देशवासियों के लिए ये करौली सरकार का जो दरबार है, तो 90% लोगों को इस समझ के परे है। चलो चलने दो, बोलो। अभी मैं आपको एक ताजा उदाहरण दे रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सोचा और मैंने भी नहीं सोचा था। 19 वर्ष के करीब हो गया महाराज जी, तो हम लघु शंका जाते थे तो हमारी लघु शंका बीच बीच में रुक जाती थी, और 15 दिन पहले तो बिल्कुल ही रुकना ये हो गया था कि दिन में 3-3 4-4 बार रुक जाती थी। लेकिन मैं महाराज जी का ये यूट्यूब देखता रहता था, और यूट्यूब देखते देखते मुझे इतना भरोसा हुआ कि मैंने लोगों से लड़ना भी शुरू कर दिया। मैं दरबार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता था, ना सुनता था। और मैं भी राष्ट्रीय मानस क्रांतिकारी प्रवक्ता हूं। बॉम्बे, बिहार, दिल्ली, इंदौर, आगरा में रामकथा बोल चुका हूं। आप आश्चर्यप्रद मानेंगे तो मुझे एक शंका हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लघु शंका रुक रही है, काफी समय हो गया, कहीं कैंसर तो नहीं बन जाएगा। लेकिन इतना यूट्यूब को देखने के बाद में, बाबा को सुनने के बाद इतना भरोसा था, मुझे लगा कि अगर कैंसर भी हो जाएगा तो मुझे चिंता की बात नहीं, क्योंकि अब बाबा ठीक कर देंगे। सत्य बता रहा हूं। और हुआ यही कि 15 दिन पहले जो 3-3 4-4 बार लघु शंका रुकती थी, आज एक बार भी नहीं, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जड़ से समाप्त हो गया। अभी हमारी मीटिंग थी 19 तारीख को जयपुर में, वहां से मैं अयोध्या आ गया, तो 9 दिन अयोध्या में रहा। अयोध्या से सीधा पहली बार आ रहा हूं, और मैं बहुत कुछ सुन रहा हूं यूट्यूब पे। इतना जरूर संदेश दूंगा, ये मैंने जो कहा उसको भी गहराई में लेना पड़ेगा। 2 दर्शन उत्तर प्रदेश में बड़े हटकर के हैं। जब यूपी में चलते थे तो बड़ा खौफ रहता था गुंडों का, लेकिन जब से बाबा योगी आदित्यनाथ बैठे हैं तब से दबंगी से झंडा लेकर के चलता हूं, वो ये लगता है कि कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। दूसरा, जब कोई रोग प्रहार करता है या हृदय में ऐसा कोई रोग उत्पन्न होता है, दबंगी रहती है। सरकार बैठा है, मैं ठीक हो जाऊंगा, और हो गया हूं, मैं स्वयं हुआ हूं। इसलिए संदेश को कोई हल्के में न ले। क्यों कि मैं एक और बता देता हूं, मैं बहुत सत्य बोलता हूं, मुझे पूरा इलाका जानता है। मैं गलत साथ नहीं देता हूं और गलत को स्वीकार नहीं करता हूं, और सत्य के पीछे लड़ जाता हूं। और तीसरा प्रमाण अभी आपको और दे रहा हूं। मैं अयोध्या में था, श्री राम महायज्ञ का आयोजन, मैं मध्य प्रदेश जिला टीकमगढ़ से आया हूं, ग्राम उदयपुरा पड़ता है। वहां 22 मई से 28 मई श्री राम महायज्ञ की तैयारी कर रहा था। एक पैसा नहीं पास में था, ना है। मैंने सोचा कि अयोध्या तक आया तो यहाँ कार्ड छपवाए तो राम राजा सरकार को दे दिया जाए, और सरयू माँ को, हनुमानगढ़ी को दे दिया जाए, कनक बिहारी सरकार को। तो जब पॉम्पलेट छपवाने के लिए मैंने उसको लिख दिया, वो छापने को तैयार हुआ, एकाएक कृपा हुई। सुनिए, बहुत विचित्र बात है। तो उसमें आया कि आप करौली सरकार डालिए इसमें, तो मैंने करौली सरकार लिख दिया। फिर मुझे लिखना पड़ा एवं करौली महंत संतोष दास जी महाराज की कृपा से। देखिए लिखा है, देखिए लिखा है। यज्ञ मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये कार्ड मैंने अयोध्या में ही छपवाया है, नागेश्वर पेंट पर। लेकिन एकाएक ऐसी कृपा हुई कि आप चिंता मत करो, यज्ञ करिए, लेकिन करौली सरकार और महर महंत जी का नाम डालिए। तो मैंने उससे कहा रोकिए, अभी मैंने उसको रुकवा दिया। मैंने ये फिर से लिखी, तो उसने ये देखो अलग से लिखा है, महेश संतोष दास जी महाराज एवं करौली सरकार की जय। मैं महाराज जी से विनय करता हूं कि 22 मई से 29 मई है, और मेरी विशेष इच्छा है कि इस 8 दिन के कार्यक्रम में एक दिन जरूर महाराज जी कृपा करें, अवश्य। ये मुझे आशा है कि निश्चित मेरी बात को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो राम राजा सरकार की। मुझे भरोसा था, और उस भरोसे की पूर्ति महाराज जी ने की है। और मैं एक और संकल्प लेता हूं, आप सबसे कहता हूं कि मैं आजीवन
इस आश्रम से और महाराज जी के चरण चिन्ह पर चलने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और जहां भी मैं उसके योग्य तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी जहां भी महाराज जी को या परिवार को आप सबको लगता है, आप एक बार इशारा करिए। पूरा शरीर सहित महाराज जी के चरणों में इस देह समर्पित है और सदैव रहेगा जब तक जिंदा रहूंगा, मैं ये आपको आश्वासन दे रहा हूं। और जब भी कोई राम कथा का आयोजन हमारे गुरुजी की आशीर्वाद से यहां करवाना चाहे या देश में कोई भी करवाना चाहता है, तो मैं दाम कथा नहीं, मैं राम कथा कहता हूं। और राम कथा अवश्य करूंगा। हम पैसे के लिए कभी कोई नहीं करते हैं, मैं राष्ट्र हित के लिए काम करता हूं और राष्ट्र हित के लिए राम काम करता रहूंगा। आप सबके आशीर्वाद की कामना चाहता हूं और गुरुजी के चरणों में नमन। और गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया है कि एक दिन का समय देंगे, इसके लिए तो मैं कितने जन्म धारण करूंगा, लेकिन इस एहसान को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। जय हो गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए करौली शंकर महादेव की, कामाख्या मैया की, गुरुदेव भगवान की।